जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे घन और घनमूल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है घन, घन के बारे में समझते हैं। घन क्या होता है? किसी संख्या को उसी से लगातार 3 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह क्या होता है? उस संख्या घन होता है। देखिए, क्या किसी संख्या को उसी संख्या से लगातार 3 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह क्या होता है? उस संख्या का घन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 2 का घन क्या होगा? मतलब 2 को 2 के साथ लगातार 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 क्या हुआ? 2 का घन। इसी प्रकार देखिए 3 का घन क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 को 3 के साथ लगातार 3 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया कितना? 27, 27 क्या होगा? 3 का घन। इसी प्रकार देखिए 4 का घन क्या होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौके कितना होगा? 16, 16 चौके 64 होगा। तो ये क्या होगा? 2 का घन 8, 3 का घन क्या होगा? 27, 4 का घन 64। तो देखिए 2 का घन हम इंग्लिश में घन को क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब। मतलब 2 का जो घन मतलब 2 के घात 3 होगा। ठीक है, मतलब 2 के साथ 3 गुना नहीं, 2 तिया 6 नहीं होगा। ठीक है, मतलब 2 के घात 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 3 बार गुना होगा 2 का। इसी पर 3 का घन मतलब 3 के घात 3 होगा। ठीक है, इसी पर 4 का घन मतलब 4 का घात क्या होगा? 3 होगा। तो घन समझ में आया? घन क्या होता है? किसी संख्या को उसी से लगातार 3 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह क्या होता है? उस संख्या का घन। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं घनमूल क्या होता है। जो भी संख्या दे रहा है, जैसे 8 का क्यूब रूट क्या होगा? देखिए क्यूब रूट इस प्रकार होता है। क्यूब रूट का जो सिंबल इस प्रकार, मतलब इसका घनमूल निकालने बोला है। ठीक है, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा? कौन सी संख्या को हम लगातार 3 बार गुना करेंगे कि 8 प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा, तो ये होगा उस संख्या का जो 8 क्या होगा? क्या घन होगा। मतलब कौन सी संख्या को आपस में 3 बार गुना करेंगे तो 8 प्राप्त होगा, तो क्या होगा? वह वो संख्या जो होगा 8 के घन होगा। मतलब देखिए 1 का घन 1 होता है, हम लोग जानते हैं ना, 1 का घन 1 होता है। 2 का घन कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 8, मतलब 2 का घन 8 हो रहा, मतलब क्या होगा? 8 का जो घनमूल होगा, 8 का क्यूब रूट होगा 2 होगा। ठीक है, क्या 8 का क्यूब रूट 2 होगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ क्या 125 है, तो 125 का क्यूब रूट निकालना है। 125 का क्यूब रूट क्या होगा? कौन सी संख्या को हम लगातार 3 बार गुना करेंगे कि 125 होगा। मतलब किसी संख्या का घनमूल क्या होता है? कौन सी संख्या को हम आपस में लगातार 3 बार गुना करेंगे कि वो संख्या प्राप्त होगा, तो वो संख्या क्या होगा? उस संख्या का घनमूल होगा। जैसे 125 का घनमूल क्या होगा? कौन सी संख्या को हम लगातार 3 बार गुना करेंगे 125 प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ लास्ट में 5 है, मतलब देखिए 5 को हम 3 बार गुना करते हैं तो 5 5 कितना? 25, 25 25 कितना? 125। तो 125 हो रहा ना, मतलब 5 जो 125 का क्यूब रूट होगा, घनमूल होगा, वो 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, तो ये तो हम ये 1 2 छोटी संख्या, इसलिए हम आराम से इस प्रकार गुना करके निकाल सकते हैं। परंतु जब बड़ी संख्या रहेगी तो हम कैसे निकालेंगे? तो आज हम लोग किसी भी संख्या घनमूल, अभाज्य, गुणनखंड, गुणनखंड विधि द्वारा सीखेंगे। ठीक है, निकालना सीखेंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या, गुणनखंड विधि द्वारा सीखेंगे। तो देखिए अब 729 का हम घनमूल निकालेंगे। कौन सा विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले क्या होगा? 729 का हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड हम लोग समझते हैं किस संख्या अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जिस संख्या गुणनखंड क्या होगा? सिर्फ अभाज्य संख्या ही होगा। ठीक है, हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। देखिए कैसे निकालेंगे? पहले संख्या इस प्रकार लिखना होगा। फिर अब ये देखो कौन सी संख्या, देखिए अभाज्य संख्या 2 से शुरुआत होता है। देखो 2 से ये डिवाइड होगा? 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक जो है ये 0 2 4 6 8 नहीं है, वो 3 से डिवाइड होगा। देखिए 3 का डिविजिबल जो रूल होता है, 3 का जो विभाज्यता का नियम होता है वो क्या होता है? अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। तो 7 2 कितना? 9 9 9 9 कितना होगा? 18 होगा। मतलब 3 से ये डिवाइड होगा, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? भागफल देखो तो 729 को हम डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 होगा, फिर 1 आया, फिर 2, 3 चौके कितना होगा? 12, फिर 9, 3 तिया 9 होगा। तो 243 आ रहा ना, मतलब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो इसका भागफल कितना आएगा? 243। इसी प्रकार अब फिर से ये 3 से डिवाइड होगा। देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका जो इकाई अंक है ये 0 2 4 6 8 नहीं है ना, तो 2 4 6 6 3 9 हुआ, मतलब 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा ना, तो 3 8 कितना होगा? 24, और 3 आएगा, 3 81 होगा 243। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 8 जोग करने से कितना होगा? 9 आ रहा, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा ना, तो 3 से 3 दूनी 6, 81 को देखिए हम डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 दूनी 6 होगा, और यहाँ 2 बचेगा, 8 से हम 6 घटाएंगे तो 2 होगा, फिर 21 है, 3 सत्ते कितना? 21 होगा, मतलब 3 27 होगा। 3 27 को 3 से 27 गुना करेंगे तो 81 होगा, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 तिया कितना होगा? 9 होगा। तो ये क्या हुआ? 729 का अभाज्य गुणनखंड। क्या हुआ? 729 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? देखिए ऐसे क्यूब रूट 729 का निकालना बोला है। ठीक है, घनमूल
तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ठो तीन है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 3 लिख लिए। और इसका क्यूब रूट कैसे निकाले, देखिए वर्गमूल में जैसे दो ठो समान समान संख्या का हम लोग प्यार करते हैं, समूह बना था ना, इसमें क्या करना, क्यूब रूट में 3 ठो जो समान समान संख्याओं का प्यार समूह बनाना होगा। तो ये 3 का एक ठो समूह बना, ये 3 का एक ठो समूह बना। इस क्यूब रूट से 3 ठो समूह में से 103 निकलेगा, ठीक है, समान संख्या। तो 3 ठो 3 में से 1 ठो 3 आएगा, फिर इन 3 ठो में से 1 ठो 3, तो कितना हुआ, 3 तिया 9, मतलब 729 का जो घनमूल होगा वो 9 होगा, ठीक है। समझ में आया? क्या करना होगा, पहले जो भी संख्या दिया रहेगा उसका अभाज्य गुणनफल निकालना होगा, फिर उसको इस प्रकार 3 ठो समान संख्याओं का समूह बनाना होगा, ठीक है। उन समान समूह में से एक ठो क्यूब रूट से निकलेगा, तो ये 3 ठो 3 में से 1 ठो 3 निकला, फिर इन 3 ठो 3 में से 1 ठो 3 निकला, फिर इसको हम गुना करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा क्या होगा, उस संख्या का ये क्या हुआ, घनमूल। तो 729 का घनमूल कितना हुआ, 9 हुआ, ठीक है। 1000 लेते हैं, क्या करना होगा, पहले इस संख्या का घनमूल नहीं, पहले इस संख्या का अभाज्य गुणनफल निकालना होगा, ठीक है। तो अभाज्य गुणनफल 2 से डिवाइड होगा, 2 500 से कितना 1000 होता है, फिर 2 250 से कितना होगा, 500 होगा ना, 2 से नहीं तो डिवाइड करने पर क्या होगा, 250 होगा, फिर ये 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 2 5 10, 125 होगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका एक अंक 5 है। तो हम लोग 3 से देखते हैं, 3 से डिवाइड होगा, 3 का जो डिविजिबल विभाजित नियम क्या है, इसके अंकों का जो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 1 2 3 3 और 5 8 हो रहा, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर ये 5 से देखते हैं, 5 से डिवाइड होगा क्योंकि इसका जो 1 प्लेस पर क्या अंक क्या है, 5 है, 5 10 5 25, और क्या होगा, 5 5 25 हुआ ना। तो हमारा जो अभाज्य गुणनफल 1000 का निकल गया, ठीक है। अब हम लोग इसको इस प्रकार लिखेंगे, कौन कौन है, ये वाला जो इधर जो हम लिखे, ये क्या हुआ, 1000 का अभाज्य गुणनफल है, कितना ठो 2 है, 1 2 3 4 3 ठो और 3 ठो 5 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो क्या करना होगा, पहले 3 ठो सेम संख्या समान संख्या को समूह बनाना होगा, ठीक है। तो इन 3 ठो संख्या का एक ठो समूह बना, इन 3 ठो संख्या का एक समूह, तो क्यूब रूट से निकलेगा क्या, 3 ठो समूह में से 1 ठो निकलेगा, ठीक है। तो 3 ठो 2 में से 1 ठो 2 निकलेगा यहाँ से, फिर ये 3 ठो 5 में से 1 ठो 5 निकला, फिर हमारा आंसर कितना हुआ, 1000 का 2 5 10, मतलब 1000 का जो घनमूल हुआ वो 10 हुआ।